नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। तो शराबबंदी को लेकर बिहार में सियासी संग्राम चल रहा है और जमीन स्तर पर बेखौफ शराब माफिया पुलिस को निशाना बना रहे हैं। मामला सीतामढ़ी का है, जहां पर शराब माफिया से एनकाउंटर में एक दरोगा शहीद हो गए। सीतामढ़ी में शराब माफिया से एनकाउंटर। माफिया के दबदबे पर गरमाई राजनीति। बिहार में ये कैसी शराबबंदी? इस मां का रो रो कर बुरा हाल है। इनकी आंखों से आंसू सूख गए। दरोगा की मौत की खबर जैसे ही पूर्वी चंपारण के सरसौल गांव पहुंची, गांव में मातम पसर गया। शहीद के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दिनेश राम के परिवार ने शराबबंदी पर सवाल खड़े किए हैं। दिनेश राम के भाई ने आरोप लगाया है कि बिहार में शराबबंदी एक ढकोसला है। दरअसल ये सब हुआ है बिहार के सीतामढ़ी में। मेजरगंज के कोवारी गांव में अवैध शराब की तस्करी की खबर मिलने पर मेजरगंज थाने के सब इंस्पेक्टर दिनेश राम दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन पुलिस को देखते हुए तस्करों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर दिनेश राम शहीद हो गए, जबकि चौकीदार लाल बाबू पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल चौकीदार लाल बाबू पासवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस एनकाउंटर में एक तस्कर रंजन सिंह मारा गया। गिरफ्तारी करने हेतु थाना के 2 पुलिस पदाधिकारी और सिपाही और एक चौकीदार के साथ वहां गए। घर के पास पहुंचते ही घर के भीतर से फायरिंग की गई। शराब माफिया की इस हिमाकत से हर कोई हैरान है, क्योंकि निशाना इस बार पुलिस को बनाया गया है। मौत एक सब इंस्पेक्टर की हुई है, लिहाजा सवाल तो उठेंगे। उधर पुलिस एसोसिएशन ने शहीद दरोगा के परिवार के लिए आर्थिक मुआवजे की मांग की है। मेजरगंज थाना के थानेदार गुप्त सूचना के आधार पर शराब की जब बरामदगी और छापेमारी में जब जाते हैं, कुंवारी गांव में शराब माफिया के साथ मुठभेड़ हो जाता है। उस मुठभेड़ में चौकीदार सहित घायल होते हैं और अस्पताल आने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ये काफी दुखद घटना है। सारे हम लोग मर्माहत है। शराब तस्करों की गोली से एक सब इंस्पेक्टर की जान चली गई, लेकिन मंत्रियों की नजर में इस जान की कोई कीमत नहीं है। क्या कहना है मंत्रियों का, जरा आप खुद सुन लीजिए। ये होता, अब आप याद कीजिए, अब याद कीजिए अमेरिका के पार्लियामेंट में गोली चली, तो अपराध कहाँ नहीं करते लोग। अपराधी लोग पकड़े जाएंगे, उसकी कार्रवाई होगी। परिवार में भी झगड़े होते हैं। मंत्री विजेंद्र यादव की नजर में सीतामढ़ी की वारदात कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल तो विपक्ष पूछ रहा है कि कानून व्यवस्था कहाँ है। नीतीश कुमार जी का लॉ एंड ऑर्डर है, कहीं न कहीं फिसडी है। आप देख लीजिए ना, एक शराब माफिया हम नक्सली समझते, एगो बात होता नक्सली से मुठभेड़ हुआ है समझते, लेकिन शराब माफिया आज कमांड में नहीं है। एक बात तो है, जिस तरह से और जिस अंदाज में शराब माफिया ने पुलिस टीम पर हमला किया, उसे देखकर यही लगता है कि बिहार में शराबबंदी की आड़ में शराब का कारोबार फल फूल रहा है। और यही वजह है कि बिहार में शराब कारोबारियों का तांडव सिर चढ़कर बोल रहा है। तस्करी का खेल बिहार में जिस बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है, वो बात किसी से छिपी नहीं है। धरपकड़ भी खूब हो रही है, लेकिन खबरें दब जाती हैं और माफियाओं के हौसले और बुलंद होते चले जाते हैं। पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में शराबबंदी पर एक बार फिर सवाल उठा है। सीतामढ़ी में शराब माफिया के साथ एनकाउंटर में दरोगा शहीद हो गए। इसको लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष राज्य में शराबबंदी को लेकर सरकार से कुछ सवाल पूछ रहा है, तो सत्ता पक्ष खुद के बचाव में बयानबाजी कर रहा है। शराबबंदी से बिहार को जितना फायदा होना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा नुकसान बिहार को हुआ है। लोग अभी भी धड़ल्ले से शराब पी रहे हैं। जो पड़ोसी राज्य से शराब का सप्लाई हो रहा है, पड़ोसी देश से सप्लाई हो रहा है, हर तरफ से बिहार जो है शराबबंदी के कारण परेशान है। मुझे लगता है कल की जो घटना घटित हुई, निश्चित रूप से इस घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। और जो शहीद परिवार हैं उनको जो है सरकार हर तरह का जो है सहायता प्रदान करे, मैं यह सरकार से आग्रह करता हूं। बिहार में शराबबंदी है, ये ढोंग है।
बिहार सरकार का यह ढोंगी प्रोग्राम है। हर जगह शराब मिल रहे हैं और शराब माफिया इतने बिहार में बेलगाम हो गए हैं कि अब पुलिस पे भी आक्रमण करना शुरू कर दिया। सरकार को हम लोग चेता रहे हैं, विधानसभा में हम भी माननीय सदस्य, हमको भी बोलने का जब मौका मिलेगा बहुत सारा बात है सो हम लोग विधानसभा में रखेंगे और जो पीड़ित परिवार है उसको जो उचित मुआवजा है मिले, सरकारी नौकरी मिले और कम से कम अब सरकार को लज्जा आए और चेत जाए कि आगे ऐसा कार्रवाई करे कि माफिया लोगों का मन थोड़ा डाउन हो और सही में जो शराबबंदी है जो कहीं बंद नहीं है, कम से कम लोग का जान तो नहीं जाए, इतना निडर माफिया नहीं हो जाए। यही हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द हो। कि बिहार में होम डिलीवरी शराब है। हम विपक्ष के सदस्यगण सदन को हमेशा अवगत कराते रहे हैं कि बिहार में होम डिलीवरी है और बिहार में जब तक होम डिलीवरी पर रोक नहीं लगेगी तब तक यही स्थिति होती रहेगी। शराब पर हर एक जगह छूट है। शराब की बंदी बिहार में नामात्र की नहीं है और ये आने वाले भविष्य में बिहार को बर्बाद करने का एक तरीका अपना लिया गया है। जिस प्रकार से होम डिलीवरी चल रही है ये आने वाले समय में ऑर्गेनाइज क्राइम और जिसमें मैं ये आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जिसमें थानों की भी मिलीभगत होती है और ये जो घटना घटी है निश्चित रूप से शर्मनाक है। इससे सीख लेने की आवश्यकता है सरकार को और मैं ये समझता हूं कि जब तक सरकार की मंशा साफ नहीं होगी तब तक इस पर आप अंकुश नहीं लगा सकते। माफियाओं की जो भूमिका है, शराब माफियाओं की, वो सबको पता है कि किस तरीके से पूरे बिहार में एक सिंडिकेट टाइप का चल रहा है। वो सिंडिकेट कौन चला रहा है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, अगर ऐसा है मतलब, और आखिर कौन इसको पता करेगा, किसकी जिम्मेवारी बनती है। हाँ, नीतीश जी जो है वो हमारे जो सीएम साहब हैं वो मीटिंग पे मीटिंग करते हैं, लेकिन उस मीटिंग का कुछ जो है नीचे होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, धरातल पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जो घटना घटी है वो अत्यंत दुखद घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन पुलिस ने भी सक्रियता दिखाई है। जो अपराधी थे वो इनकाउंटर हुए हैं, जो बचे हुए लोग हैं उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। मैंने आज ही शून्यकाल में इस प्रश्न को रखा है, क्योंकि वो जो थाना प्रभारी की हत्या हुई वो हमारे जिले से आते हैं, लखौरा से आते हैं और ये दुखद घटना है। हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं और मैंने सरकार से 50 लाख रुपया मुआवजा का भी मांग किया है। एक परिवार के सदस्य को नौकरी भी मिले और ऐसे अपराधियों को यूपी तर्ज पे जो है ना उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी घटनाएं घट रही है उस पर कार्रवाई हो रही है। हरियाणा तक से जो शराब माफिया थे उनको पकड़ के लाया गया, उसकी गिरफ्तारी हुई, जेल भेजा गया। जहां जहां शराब पकड़ा रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, संपत्ति जब्त की जा रही है और ट्रक के ट्रक शराब को पकड़ा जा रहा है। इसलिए इस पर प्रशासन और सरकार काफी गंभीर है कि शराबबंदी बिहार में लागू है और जहां भी शराब पकड़ाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इस पूरी खबर पर रुपेंद्र हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो रुपेंद्र, बिहार में शराबबंदी पर लगातार अब सवाल फिर से खड़े होने लग गए हैं। कल जो घटना हुई, एक सब इंस्पेक्टर उसमें शहीद हो गया, तो क्या कुछ माना जाए कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई चूक है? देखिए, बिहार में शराबबंदी की बात की जाए तो ऐसे यूं कहें कि अब फाइलों में ही शराबबंदी रह गई है। भले ही शराब पकड़े जाते हैं, लेकिन विपक्ष एक सवाल और खड़ा करता है कि एक ट्रक जब शराब पकड़े जाते हैं तो उसके एवज में 10 ट्रक जो शराब है दूसरे रास्ते से निकाले जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विपक्ष कहता है और ये बात देखने को मिलता है। लगातार शराबबंदी को लेकर जो है सरकार जो है बड़ी बड़ी जो है अभियान चला रही है। सरकार शराबबंदी को लेकर बड़े बड़े वादे कर रही है। सरकारी जो पूरा तंत्र है शराबबंदी को लेकर लगा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि सब चीज जब लगा हुआ है तो फिर शराबबंदी पर क्यों नहीं लगाम लगा पा रही है सरकार? क्यों मर रहे हैं लोग? लगातार जो है शराबबंदी को लेकर जो है कई लोगों की मरने की खबर आ रही थी, जहरीली शराब को लेकर कई लोगों की मरने की खबर आ रही थी, लेकिन अब तो पुलिस वाले भी जो है वो मारे गए हैं। और खासतौर पर सीतामढ़ी में जिस तरह से घटना घटी है, जिस तरह एएसआई की जो है शराब माफिया के द्वारा जो है मारा गया, एएसआई की मौत हो गई है, वो मोतिहारी के रहने वाले हैं और मोतिहारी के जितने भी विधायक हैं वो
चाहे वो विपक्ष के हो या सत्ता पक्ष के विधायक हो, ये सारे लोगों ने आज शून्य काल में जो है उन्होंने प्रश्न डाला है और सरकार से ये जवाब मांगेंगे कि बताइए कि कब तक इस शराबबंदी पर लगाम लगाया जा सकता है। और पूरी तरह से देखा जाए तो खेप के खेप जो शराब जो है बिहार में है वो आ रहे हैं और यही कारण है कि अब पुलिस वाले भी इसका निशाना बन रहे हैं। देखना यह है कि सरकार अब क्या एक्शन लेती है और आगे आने वाले दिनों में क्या इस पर लगाम लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है। जी रुपेंद्र, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कोई ना कोई कमी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई चूक है तभी, या पूरे इंतजाम नहीं सुरक्षा के, तभी उसका खामियाजा पुलिस वालों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए कहीं ना कहीं जो है कमियां तो जरूर है। कई ऐसे मामले आते हैं, कई ऐसे थाने प्रभारी हैं, कई ऐसे पुलिस वाले जो हैं वो इसलिए निलंबित कर दिए जाते हैं क्योंकि उनका शराब माफिया से जो है सेटिंग रहता है। जैसे कि हाल ही में देखा जाए तो पटना के 0 माइल के पास की घटना घटी थी कि एक जो इंस्पेक्टर की जो है उसको जो है निलंबित किया गया। वो इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि उसका जो है तार जो शराब माफिया के साथ था और थाने से महज कुछ दूरी पर ही शराब का खेप पकड़ा गया था। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि पुलिस वाले की संलिप्तता नहीं है। पुलिस वाले की संलिप्तता है तभी है बिहार में जो है वो शराब जो है वो पहुंच जा रहा है और कहीं जो ईमानदार जो पुलिस वाले हैं वो जो है शराब माफिया के जो है वो शिकार हो जा रहे हैं। बड़े से बड़ा रैकेट जो है शराब माफिया का जो रैकेट है इसमें काम कर रहा है और बड़े से बड़े खेप जो है बिहार में शराब को अनेक तरीकों से जो है वो लाए जा रहे हैं। जी रुपेंद्र, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां पर अपराधी